हेलो राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपको प्लाजो पैंट की कटिंग करने बताने जा रही हूँ। तो मैंने आपको बता दिया था, इसकी लंबाई मैंने आपको पहले ही दिखाई थी 40 है और कमर इसकी 35 है और जो हमारी बीच में जो पोर्शन आता है वो उसमें 40 ही रखा है। तो आपको उसकी ज़रूरत है भी नहीं, वैसे 40 ठीक है। लंबाई 40 है और कमर भी 40 है। तो मैंने बोलने को बता दिया आपको, तो चलिए मैं उसकी कटिंग करना आपको बताती हूँ। तो ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद ये ऊपर का पोर्शन जो है कभी कम ज़्यादा होता है ना, तो उसको हम पहले काट छाँट कर निकाल लेंगे। तो चलिए मैं इसको बराबर करके काट के निकाल देती हूँ, जिससे कि हम जब अपनी कटिंग करें उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो अभी इसको काट के निकाल देते हैं। तो चलिए मैंने वो निकाल दिया है वेस्ट पार्ट। अब हमारा 4 फोल्ड कपड़ा रखा है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इसकी पूरी लंबाई देखेंगे कितनी आ रही है, फिर उसके बाद में इसको आधा करेंगे, बीच में निशान लगाएंगे। तो मैंने बीच में निशान लगा लिया। अब हम इसका लंबाई का और निशान लगा लेते हैं। तो लंबाई हमारी 40 थी और 2 इंच हमें ऊपर लास्टिक डालने के लिए पट्टी रखनी है। तो वो पट्टी आप रख सकते हैं। और अभी तो हम पूरा 40 इसलिए नाप रहे हैं क्योंकि 2 इंच हम इसमें नीचे पलट देंगे, तो वो 2 इंच नीचे निकल जाएगा और हम 2 इंच ऊपर ऐड कर देंगे, तो वो हमारा बराबर 40 फिर से आ जाएगा। तो इसलिए मैं 40 ही रख रही हूँ टोटल अभी। तो उसके बाद मैंने नीचे भी निशान लगा लिया कि इतनी लंबाई हमारी रहने वाली है। तो ये हमारी लंबाई रेडी हो गई। और हमने जो बीच का निशान लगाया था, तो हमारी कमर 40 थी, 40 में हम 2 और ऐड कर लेंगे। 40 को पहले हम आधा करते हैं, यानी कि 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो आता है 10, और 10 में हम 2 ऐड करते हैं तो आता है 12। तो 12 को फिर हम आधा करेंगे तो आएगा हमारा 6। तो इस तरह से देखिए 6 आया है। तो इसको 6 पे इधर निशान लगा लेंगे, इधर, और 6 ही इधर निशान लगा लेंगे, तो हमारा टोटल 12 हो गया। क्योंकि 4 भाग में है ना, तो जब हम 12 12 4 बार करेंगे तो हमारा हो जाएगा ना आगे। तो आप चलिए, वहाँ तो 12 निशान लगा लिया। अब यहाँ पर जो हमारा क्रोच एरिया है उसके लिए भी 12 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और इधर भी 12 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम एक कोष्टक बना लेंगे, क्योंकि हमारी जो 40 थी ना हिप साइज, उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। 12 रखा है ना, तो इसमें ना हमको बैठने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब पूरा कंफर्टेबल फील होगा, इसलिए इस तरह से निशान लगा रही हूँ। 12 12 का मैंने ऊपर लगाया था, 12 का ही यहाँ पर भी लगाया है। अब इस तरह से एक कोष्टक बना लेंगे, कोठरी टाइप की। हाँ, हमें इसकी बीचों बीच का विशेष ध्यान रखना है। अगर हम बीच का ध्यान नहीं रखेंगे, हाँ यहाँ पे पहले मैं 2.5 इंच पे निशान लगा देती हूँ, फिर यहाँ पर भी 2.5 इंच का लगा के इसको गुलाई दे दूँगी। ये हमारा क्रोच एरिया बन जाएगा। हो गया ना, हमारा क्रोच एरिया बन गया है। उसके बाद हम नीचे आएंगे इसके, यहाँ पर भी हमें बीच का बहुत ध्यान देना। जिस तरह से हमने ऊपर बीच देखा था, इसी तरह हम यहाँ पर भी बीच बीच में निशान लगाएंगे। ये पलटने का मैं 2 इंच का निशान बोली थी ना, नीचे पलटने के लिए बोल निशान लगाया है मैंने। लंबाई चेक कर लेना है, अगर आपको लंबाई कम या ज़्यादा लग रही है तो अभी कम कर लेना, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है करने में। तो जो कुछ करना है अभी निशान लगाते टाइम कर सकते हैं। और इसको जो ऊपर क्रोच एरिया वाला निशान और नीचे का निशान, आप इससे भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है। नहीं तो आप सीधे हमारा जो इंची टेप होता है ना, उससे लगा सकते हैं। तो मैं आपको अभी इंची टेप से लगाना बताती हूँ कि आपको इंची टेप से किस तरह से लगाने हैं। पहले हम इसकी बीच की लंबाई लेते हैं। ये हमारा 18 था, तो मैंने बीच में 18 को जो होता है ना उसको आधा करके 9 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद फिर हमने इसका जो घेर है वो रखा, क्योंकि मैंने 8 उधर निशान लगाया, 8 इधर निशान लगाया। अगर आप कम करना चाहो तो 6 या 7 7 पे निशान लगा सकते हो। 7 उधर करो और 7 इधर करो। जितना आप नीचे घेर रखना चाहो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। मुझे ज़्यादा घेर चाहिए था तो मैंने पूरा ही ले लिया है। आप कम करना चाहो तो मैं जिस तरह मैंने 8 पे लगाया, आप कम कर सकते हो। उसके बाद फिर जो हमने कोठरी बनाई थी, उस कोठरी से इस नीचे वाले निशान को आपस में मिला देंगे। उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि मैंने निशान सही लगाए हैं या नहीं लगाए। उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे।
ज़्यादा कठिन नहीं होता है, ये आसानी से बन जाता है। सिर्फ एक बार निशान अच्छे से लग जाएँ, उसके बाद इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये नीचे पलट देंगे। अब इसको साइड में रखती हूँ। अब हमारे पास कपड़ा बचा है कम, तो इस बचे हुए कपड़े से हम इलास्टिक लगाने के लिए कपड़ा निकालेंगे। हमें 2.5 इंच की पट्टी निकालनी है। तो 2.5 इंच नाप लिया मैंने कि हाँ कहाँ तक होता है। बस उसके बाद बचे हुए कपड़े में भी 2.5 इंच पे निशान लगा के पट्टी निकाल लेंगे, क्योंकि ये पूरा पट्टी नहीं है, 2 पोर्शन में पट्टी है अभी इसमें मैं जोड़ के और निकालूंगी। जहाँ तक निकलता है वहाँ तक निकाल लेते हैं, कपड़ा वेस्ट ना जाने पाए। देखिए 2 पट्टी निकल आई हैं। अभी हमें 2 की और ज़रूरत है, क्योंकि इतना हो नहीं पाएगा कमर में। इसमें चेक करते हैं तो इसमें नहीं निकलता है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब इतना कपड़ा बचा है हमारे पास, जिसमें से हमें, अगर आपको पॉकेट बनानी है तो आप इसमें से पॉकेट भी बना सकते हो। मुझे पॉकेट बनानी थी तो इसलिए मैं इस तरह से कपड़ा काट रही हूँ। अगर पॉकेट ना बनाना होता तो इसी से निकल आता, पर मुझे पॉकेट चाहिए तो इसलिए मैं बचा बचा के कपड़ा काट रही हूँ, क्योंकि हमें 2 ही मतलब 2 ही पार्ट चाहिए। तो मैं 2 पार्ट निकाल लेती हूँ। जब हम निकाल लेंगे, जब इसकी सिलाई करेंगे तो इन चारों पार्ट को एक साथ पहले जोड़ेंगे, उसके बाद इसको कमर में अटैच करेंगे। तो मैं सिलाई का वीडियो डाल दूँगी, आप बाद में देख लेना। तो ये देखिए हमारे चारों पार्ट निकल आए। अब इससे हम हमारी पॉकेट का कपड़ा निकालेंगे। इससे हमारी दोनों पॉकेट निकल आएंगी। आप 2 लगाना चाहें तो 2 निकल आएंगी इसमें से, पर मुझे एक ही लगानी है, तो मैं एक के लिए पहले काट लेती हूँ। अगर देखती हूँ ज़्यादा कपड़ा निकलता है तो मैं 2 भी लगा लूँगी। 12.5 पे लंबाई का निशान लगाया है और चौड़ाई के लिए मैंने 6.5 पे निशान लगाया है। तो इसमें मेरी दोनों पॉकेट निकल आएंगी, तो मैंने दोनों के लिए रख लेती हूँ। तो ये वीडियो आप ज़रूर जाके देखना। थैंक यू।